सृष्टि में एक भी जीव नहीं जो कभी भी क्षण भर के लिए दुख चाहता हो, और सृष्टि में कभी भी कोई भी एक भी जीव नहीं जो क्षण भर के लिए भी सुख न चाहता हो। ये ब्रह्मांड का सबसे अस्तित्वगत महाविज्ञान है, सिद्धांत है, सभी जीवों का अनुभूत सत्य है। परंतु इस शाश्वत सनातन सर्वजीव की कामना के बावजूद ये किसी भी जीव को उपलब्ध हो नहीं पाता है। सृष्टि में कोई भी जो जीव भाव में है, न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, एक भी जीव आप नहीं पाएंगे जो प्रतिपल प्रति क्षण आनंदमय है, सुखी है और जिसे कभी भी दुख नहीं हुआ। ऐसा असंभव है। वह दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो, दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता हो, संपूर्ण धरा पर अगर एक छत्र साम्राज्य भी उसका हो तो असंभव है। ये जिस दिन जिस समय जीव को ये समझ में आ जाए कि सभी जीवों की शाश्वत सनातन दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की जो कामना है, होते हुए भी, सबसे अंतर्भूत मौलिक कामना होते हुए भी यह पूर्ण नहीं हो पाती है, किसी को भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, न धनवान को, न निर्धन को, न निरक्षर को, न महाज्ञानी को, न बलहीन को, न शक्तिशाली को, न राजा को, न रंक को, न शासक को, न शासित को, किसी को भी यह उपलब्ध हो नहीं पाता है, जो कि सृष्टि के सभी जीवों की सबसे मौलिक भूख है, शाश्वत प्यास है हम सब की। परंतु ये संभव क्यों नहीं हो पाता है? यह इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अज्ञान इसका एकमात्र कारण है। ऐसा नहीं है कि अखंड अनंत आनंद की, सुख की प्राप्ति असंभव है, लेकिन जहां पर जिस विधि से, जिसमें जब वह आनंद अखंड अद्वितीय रूप में, स्वाभाविक रूप में उपलब्ध है, उसका ज्ञान नहीं है। आम भाषा में जो अपना स्वरूप है उसका अज्ञान ही इसका कारण है। सदा सुख की कामना और दुख की निवृत्ति की जो कामना है, ये होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है अपने स्वरूप का अज्ञान। क्या है स्वरूप का अज्ञान? हम सब अपने आप को देह मानते हैं, यही अज्ञान है, मूल अज्ञान है। और समस्त दुखों का, समस्त अशांति का, समस्त अमंगल का, समस्त रोग का, समस्त भय का और समस्त अभाव का एकमात्र कारण देह तदात्मा, अर्थात अपने देह को ही आत्मा, आत्मा अर्थात सदवस्तु, अपने शरीर को ही हम अपना स्वरूप, अपना धन, अपनी संपत्ति मानते हैं। यही सबसे बड़ा अमंगल है, यही मूल है हमारे समस्त दुखों का। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? इसकी निवृत्ति बिल्कुल सरल है। अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव है, हो जाती है, वैज्ञानिक सत्य है।
जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, शाश्वत सनातन सम्यक स्वरूप को, अभी भी हमारा कोई न कोई तो स्वरूप है, किसी की संतान है, किसी के पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, किसी देश के नागरिक हैं। ये देह का परिचय है और देह कल्पना मात्र है, अध्यास मात्र है, और देह तो सदा अमंगल का मूल है। इसलिए जब तक अपने देह भाव में रहेंगे तब तक हमारे दुखों की निवृत्ति संभव नहीं, और जब तक अपने आत्म स्वरूप का, हमारा जो शाश्वत सनातन आत्यंतिक जो परिचय है, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो चैतन्य मूर्ति है, उसका जब तक श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत ज्ञान नहीं हो जाता है, तो सृष्टि में कोई उपाय नहीं, कोई पथ नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विज्ञान नहीं कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करा दे। दुनिया के हम सबसे बड़े धनवान हो, दुनिया की सारी संपत्ति मेरी ही हो, दुनिया के सभी लोग मेरा यशगान करे, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार भी हों, फिर भी ये असंभव है जब तक शरीर तदात्म की निवृत्ति और चैतन्य आत्म तदात्म में प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक हमारे जो सर्वाधिक मौलिक प्यास है, जो शाश्वत सनातन भूख है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति वो संभव नहीं है। तो आइए आज योग वासिष्ठ के एक श्लोक के आधार पर अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करने के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं। वास्तव में समस्त अद्वैत वेदांत का बहुत अस्पष्ट और सरल और संक्षिप्त उद्घोष है, ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है कि जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो तो अखंड आनंद की कोई संभावना नहीं। जब तक तुम अपने शाश्वत सनातन चैतन्य स्वरूप को नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। लेकिन जब तुम अपने आप को, अपने चैतन्य स्वरूप को, अपनी चैतन्य मूर्ति, आत्म मूर्ति, जो शाश्वत सनातन जो तुम्हारा परिचय है, अगर उसको जान लिया, श्रुति युक्ति और अनुभूति सम्मत जान लिया, फिर ब्रह्मांड की कोई सत्ता नहीं, कोई दुख क्लेश अमंगल जन्म मृत्यु रोग व्याधि सबसे तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम ही सर्वस्व हो जाते हो। तो आइए इसी तत्व को, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए स्वरूप ज्ञान, अपने स्वरूप का जो शाश्वत, जो आत्ममयी, चिन्मयी, संवितमयी जो सत्ता है, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में जो वास्तव में परमात्मा है, उस तत्व का बोध करने के निमित्त, अनुभूति करने के निमित्त एक श्लोक लेते हैं आज योग वासिष्ठ सार का। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राजकुमार रामचंद्र को, हे राम, अनुसंधान करो, ध्यान करो, भाव करो। क्या भाव करें? अहम विश्वम इदं सर्वं परमात्मा हमव्ययः न भूतं नास्ति नो भावी मतः अन्यतिति भावय मतः अन्यतिति भावय। हे रामचंद्र,
यह भाव करो, ध्यान करो, ऐसी धारणा करो कि मैं ही ये समस्त दृश्यमान स्वरूप जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, वह मेरा ही आभास है। मैं ही ये समस्त विश्व हूं, ब्रह्मांड हूं। समस्त जो नाम रूपात्मक जगत मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही इस समस्त विश्व के रूप में आभासित हो रहा हूं। ब्रह्मांड की कोई वस्तु एक कणिका तक भी मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे बाहर नहीं, मुझसे पर नहीं। मैं ही ब्रह्मांड, समस्त विश्व के रूप में प्रतीत हो रहा हूं, प्रतिबिंबित हो रहा हूं, दिख रहा हूं, आभासित हो रहा हूं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। न भूतं नास्ति नो भावी मतः अन्यतिति भावय। हे राम, ऐसा भाव करो कि न भूतकाल में, न वर्तमान में और न आने वाले अनंत भविष्य में भी कुछ भी न भूत में था, न वर्तमान में है, न कभी भविष्य में ऐसा होगा जो मुझसे भिन्न होगा, मुझसे बाहर होगा, मुझसे अन्य होगा। मैं वह सत्ता हूं, परमात्मा हम व्ययः। मैं वह अविनाशी शाश्वत सनातन परमात्मा हूं जो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। और वही परमात्मा, अविनाशी शाश्वत सनातन परमात्मा मैं हूं। और मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में, विश्व के रूप में दिखता हूं। भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी मुझसे अन्य कभी भी न कुछ था, न वर्तमान में कुछ मुझसे भिन्न बाहर अन्य है, न भविष्य में कुछ भी मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे अन्य होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि मैं अद्वितीय अखंड चैतन्य मूर्ति हूं, मैं आत्म मूर्ति हूं, मैं सच्चिदानंद घन मूर्ति हूं। परमात्मा हम व्ययः, परमात्मा हम व्ययः। मैं परम आत्मा हूं। और अभी और यहीं जो आत्मा, जीवात्मा, सभी जीवों, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सभी जीवों के अंतःकरण में जो प्रकाशक सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता है, वह देह तदात्म के कारण वह जीवात्मा भाव में आ गया है। जन्म मृत्यु को, दुख को प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैंने जान लिया कि मैं, जो मेरी अंतरात्मा है, मेरी जो प्रत्यगात्मा है, वह चैतन्य सत्ता है। और चैतन्य में कोई भेद नहीं, न काल का भेद, न देश का भेद, न वस्तु का भेद। मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चैतन्य सत्ता हूं, इसलिए और एकमात्र सदवस्तु हूं। आई एज प्योर कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ इज द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ इटर्निटी एंड इंटायर यूनिवर्स। मुझसे इतर न कभी कुछ था, न है, न होने की कोई संभावना है। क्योंकि चैतन्य तो अखंड है, अनंत है, अद्वितीय है। सारा भेद, सारा द्वैत, सारा विभाजन जड़ में है। और ये शरीर जड़ है। यही तो तुम्हारा अज्ञान था। तुमने अपने को शरीर माना जो जड़ है, माइक है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, सदवस्तु नहीं है। सदवस्तु तो मैं हूं। सदवस्तु जो तुम्हारा अपना जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है। हे राम, ये अनुसंधान करो, गहन ध्यान करो, ऐसी गहन धारणा करो कि शरीर में समस्या है, शरीर में सीमा है, शरीर का जन्म है,
शरीर की मृत्यु है, शरीर में भय है, शरीर में अभाव है, लेकिन मैं तो वह शरीर ही हूं, प्रत्येक देह के अंदर का देही हूं, जो एक है, अनंत है, अखंड है, क्योंकि मैं ही वह अविनाशी परमात्मा हूं। परम आत्मा अर्थात परम सत्य, एक अद्वितीय सदवस्तु, जिस पर ये अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। आई एम दैट अल्टीमेट सबस्ट्रेटम ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, in which, upon which the entire world of names and forms is mere appearance। प्रतीति मात्र है ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व। वास्तव में मैं न देश में हूं, न काल में हूं, न किसी वस्तु में है। समस्त देश, समस्त काल, समस्त वस्तुएं मुझ में कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है, माइक सत्ता है। समस्त काल देश वस्तु का अधिष्ठान तत्व मैं हूं। आई एम सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग, आई एम फंडामेंटल रियलिटी ऑफ एवरीथिंग, आई एम इटर्नल ट्रूथ ऑफ एवरी phenomenal universe or names and forms you experience. There is nothing separate from me, there is nothing different that was ever in existence, and there would be never ever anything which would emanate or exist outside me. I alone exist ever as everything. There is nothing separate from me, there is nothing outside me. I am that pure, infinite, imperishable Atman, the supreme self, which alone is the reality. The rest of the universe is mere appearance in me. मुझ में ये अनंत ब्रह्मांड प्रतीति मात्र है, अध्यास मात्र है। और ये जो मेरा शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों के दोनों कल्पित हैं मुझ में ही अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण। हे राम, योर पर्सनालिटी हैज 3 डायमेंशंस। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, अब उस श्लोक में नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा वह रहस्य कि क्या है। शरीर भाव में रहने से समस्या क्या है, क्यों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं, और आत्मविद या चैतन्य तादात्म्य करते ही बिल्कुल पाशा पलट जाता है। इसका विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जानो। तुम्हारा अभी यही जो जिसे तुमने अपना मैं मान रखा है, जिसका नाम है, जैसे ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक जो व्यक्ति है, ये शरीर का ही नाम है। तो इसके 3 आयाम हैं। योर पर्सनालिटी हैज 3 डायमेंशंस, 3 एस्पेक्ट्स। त्रिमुखी या त्रिआयामी 3 पहलू हैं, इनको जानो। तो सबके सब हम जानते हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, हमारी पंचेंद्रियां, पंचकर्मेंद्रियां, पूरा का पूरा शरीर जो दिख रहा है, नग्न आंखों से दिख रहा है, यह शरीर जो है स्थूल शरीर है। This is the first dimension of your personality. The second dimension of your personality. जो दूसरा पहलू है, द्वितीय आयाम है तुम्हारे व्यक्तित्व का, वह है सूक्ष्म शरीर। इन सिंपल लैंग्वेज, योर माइंड, अंतःकरण। जो तुम्हारा मन बुद्धि है, जिसे अंतःकरण कहते हैं वेदांत में, इनर इक्विपमेंट, दैट इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी। ये तुम्हारे व्यक्तित्व का दूसरा आयाम है। ये दोनों के दोनों काल्पनिक हैं, असत हैं, दुख रूप हैं, जड़ हैं, अज्ञान रूप हैं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न हैं। लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर ही
तुम्हारा जो तीसरा आयाम है, तीसरा पहलू है, वह क्या है? वह तीसरा पहलू ही जो तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है, दैट इज द सेल्फ ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। वह जो तुम्हारे व्यक्तित्व का इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का जो प्रकाशक है, जो दोनों को देखता है, जानता है, जो इन दोनों का अधिष्ठान है, दोनों को संचालित करने वाली जो सत्ता है, वह जो चैतन्य सत्ता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। और उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है, वह शाश्वत स्वरूप है। इसलिए हे राम, अनुसंधान करो। अहम विश्वम। आइए आप भी साथ साथ अनुसंधान करें, गहरे ध्यान करें, भाव करें, क्योंकि युग युग से, अनादिकाल से हमने अपने को शरीर मान रखा है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तुम अभी जान लो कि ये शरीर मेरा नहीं और मैं शरीर नहीं, न ये स्थूल शरीर और न सूक्ष्म शरीर जिसे मन या बुद्धि अंतःकरण, ये दोनों वास्तव में न मैं यह हूं और न ये मेरे हैं। लेकिन इन दोनों का जो प्रकाशक है, जो जानता है, जो सिद्ध करता है, जिसमें ये दोनों कल्पित हैं, जिसमें ये स्थूल शरीर आता है जाता है, जिसमें ये सूक्ष्म शरीर जैसे मन बुद्धि और शरीर, इन सबको क्रियमान प्रकाशित करने वाली जो सत्ता अभी यहीं जो प्रत्येक जीव की अंतरात्मा के रूप में उपलब्ध है, वही परमात्मा है। वह परमात्मा तुम हो हे राम, ऐसा भाव करो। और उस परमात्मा का न जन्म है, न मृत्यु है, न उसमें अभाव है, न भय है, क्योंकि वह एको हम द्वितीयो नास्ति। वह एक अद्वितीय अखंड अविनाशी सत्ता है, और वह सत्ता तुम हो अभी यहीं सदा। तुमने बस अपने को शरीर मात्र मान रखा था। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर। अब देखिए, आ जाते हैं, थोड़ी व्याख्या करते हैं। अपने को शरीर मान लिया तो महाराज क्या समस्या हो गई? महाराज अपने को मन मान लिया तो क्या समस्या? ये जानो, अभी देखो, अभी यहां पर, अभी देखो यहां पर मुझे इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, थोड़ा कोल्ड भी हुआ है और पसीना पसीना हो रहा है। शरीर स्थिति जैसे नहीं थी कुछ बोलने की, करने की, अभी पसीना पसीना हो रहा है। और मन भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कोल्ड हो जाएगा, निकलने लगेगी, नाक छींक आने लगेगी, क्या हो जाएगी? ये किसके बारे में है? ये शरीर में रोग है, व्याधि है, सीमा है, दुख है, भय है, संताप है। लेकिन ये स्थूल शरीर और मन जो सशंकित कि शरीर की क्या स्थिति, अब मन की क्या स्थिति, बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, रुक जाऊंगा, इन दोनों से वास्तव में मेरा कोई तादात्म्य नहीं। इन दोनों को जो जानता है, इन दोनों का जो शरीर में सुख है, दुख है, स्थूल अभी बताया, यहां व्यवहारिक। अब आप अपने पर कर लो। हजारों लाखों करोड़ों प्रतिपल भोजन की चिंता, प्यास। यहां पर 3 महीने, पिछले 3 महीने से एक समय भिक्षा लेने जाता हूं। पहले दोनों पानी हेल के जाना पड़ता है, गंदगी के बीच से जाना पड़ता है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये शरीर के लिए चिंता रहती है। जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, मिलेगा भोजन नहीं मिलेगा।
और आज प्रवचन करने का संकल्प किया तो बोले कि नहीं छोड़ो, सब छोड़ो तभी हो पाएगा। शरीर और मन की ऐसी सीमा है, बंधन है, प्रतिपल तुम्हें ये करो वो करो। ये नित्य बीमार है, ये शरीर का नाम ही बीमारी है। स्वभाव से ये शरीर और मन दोनों बीमार है। मन ये चाहिए वो चाहिए, मन को धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए। दुनिया में सभी मुझे जाने, दुनिया में मेरी प्रसिद्धि हो। ये सारे के सारी बीमारी हमारे मन में है। उसने मुझे अपमानित कर दिया, उन्होंने मुझे सम्मानित। ये किसकी बीमारी, किसके रोग है? सुखी दुखी ये मन हो रहा है, और शरीर भूखा प्यासा बीमार कमजोर विधव, ये शरीर के। लेकिन इन दोनों का जो अधिष्ठान स्वरूप मेरा ही अभी यही सदा शाश्वत जो मेरी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जो अभी जिसके प्रकाश में यह वाणी शब्द को अभिव्यक्त कर पा रही है। और आप वहां पर जब श्रवण करेंगे इस प्रवचन को, तो आप कान के उपकरण और मन बुद्धि के उपकरण के माध्यम से जो इसे श्रवण करेंगे, वह शुद्ध चैतन्य सत्ता है, वह परमात्म सत्ता है, वह अविनाशी सत्ता है। वह शरीर नहीं सुन रहा है, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जड़ हैं, कल्पना है, माइक सत्ता है। इन दोनों को संचालित ऊर्जावान क्रियमान करने वाली जो सत्ता है, वह जो चैतन्य सत्ता है, वो मेरी अंतरात्मा है और तुम्हारी और सभी जीवों की अंतरात्मा है। वह नित्य असंग है, नित्य निरंजन है। हे राम तुम जानो, अनुसंधान करो, भाव करो। ये सारे दुख, ये सारे व्याधि, सारा जन्म मृत्यु, सारा भय तुम्हारे शरीर के हैं। लेकिन जो तुम्हारा शरीर ही है, वह तो परमात्मा हम व्यय। भाव करो तुम, मैं वह अविनाशी अद्वितीय अखंड परमात्मा हूं, और मुझ में ही, मुझसे ही, मेरी माया शक्ति से ये अनंत ब्रह्मांड मेरे मन के द्वारा प्रक्षेपित हो रहा है। मुझसे भिन्न, मेरे मन से बाहर, मुझसे, मेरे मन से इतर न कोई ब्रह्मांड था, न है, न होगा। My mind alone is projecting the entire phenomenal universe of names and forms with the power and energy of my self, the pure consciousness. मन उपकरण है, जड़ तत्व है, माइक सत्ता है, लेकिन मन भी मेरी उस चैतन्य सत्ता के अधिष्ठान में, उस चैतन्य ज्योति की शक्ति से युक्त होकर के ये अनंत ब्रह्मांड का सृजन कर रहा है, और अनंत ब्रह्मांड उसी में विलीन हो रहे हैं। मेरे चैतन्य से बाहर न कोई विश्व था, न ब्रह्मांड था, न कोई जीव था, न कोई शिव था, कुछ भी न था, कभी भी नहीं था। मैं ही अनादिकाल से जितने भी युग हुए, जितने भी काल हुए, जितने भी लोक हुए, जितनी भी जोनियां हुई, जितने भी देव हुए, दानव हुए, सब मैं ही था। सब मेरा ही विस्तार था, मेरी ही प्रतीति, मेरा ही आभास, मेरी ही माया। और वर्तमान में जितने भी जीव, पशु पक्षी मनुष्य, पर्वत पहाड़, जल पृथ्वी वायु क्षितिज अग्नि सूर्य चंद्र, सब मेरा ही विस्तार है, मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरे ही स्वप्न है, मेरे चैतन्य द्वारा देखे जाने वाले स्वप्न है। मुझसे बाहर इनकी न सत्ता थी, न है, न होगी। न भूतम नास्ति नो भावी
मतः अन्यतिति भावय। वहां पर निमित्त मात्र है महर्षि वशिष्ठ और राम, वह राम तुम हो। यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला, अवतारी पुरुष बनाने वाला यह जो योग वासिष्ठ का विज्ञान है वह धारण करो, अपने अंदर आत्मसात करो और तुम रामत्व को प्रकट कर डालो अभी और यही विज्ञान है। क्या विज्ञान है? तुम यह अनुसंधान करो कि तुम मैं ही वह अविनाश परमात्मा हम व्यय। आप सभी जो श्रवण कर रहे हैं, आप कई बार बता चुका हूं, केवल श्रवण मात्र से कुछ नहीं होगा। श्रवण मात्र से भी संभव है, लेकिन कोई जनक जैसा, आदिशंकर जैसा या अर्जुन जैसा शिष्य रहे तो, युग युग से जिसका अंतःकरण निर्मल रहा हो, तो श्रवण मात्र से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन एक आम मनुष्य के लिए श्रवण, जो श्रवण कर रहे हो उसे 100 बार, एक बात को 100 बार सुनो, 1000 बार उस पर चिंतन मनन करो और 1,00,000 बार उस एक बात पर निधि ध्यासन करो। आज ये निधि ध्यासन मंत्र के साथ में आपके साथ आया हूं। आपको पता होगा 2 हफ्ते 15 दिन तक मौन था, उसके बाद भी लगभग उसी अवस्था में हूं। कुछ जो आगामी शिविर संबंधी आवश्यक कार्य थे उसके लिए कुछ संपर्क के सिवाय, तो वह जो अपने निधि ध्यासन में जाकर के तुम्हें अपने उस विराट स्वरूप का आदेश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो परमात्मा सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अभी तुमसे भिन्न है ही नहीं, कभी भी तुमसे बाहर है नहीं। तो समस्या क्या है? तुम्हें किस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो? अगले क्षण नहीं। अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा, अगर आत्म साक्षात्कार होगा, तो अभी होगा, यही होगा, क्योंकि वो तत्व नित्य उपलब्ध है। आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि प्रमाद ऐसा व्याघ्र है कि तुम्हें कभी भी निगल जाता है, साधक को निगल जाता है। जरा सा भी तुम्हें प्रमाद हुआ, उन निगल चुका है तुम्हें। अभी यही संकल्प करो कि जिसे मुझे जानना है, जो मुझे होना है, जिसकी अनुभूति करनी है, वो नित्य उपलब्ध है। और वह क्या है? थर्ड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी, दैट इज द प्योर कॉन्शसनेस, दैट इज योर आत्मन। अपने स्थूल शरीर को जानते हो, अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि को भी जानते हो। ये जानो कि ये दोनों असत हैं, काल्पनिक हैं, माइक हैं। यही समस्त दुखों के कारण है। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से और शरीर में न सुख की कहीं कोई संभावना है, न कभी भी इसमें होने की कभी भी कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जो सुख स्वरूप है, शाश्वत है, निर्भय है, निरंजन है, आनंद मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, वह तृतीय पहलू है तुम्हारे व्यक्ति का। थर्ड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी, दैट इज योर आत्मन, द प्योर कॉन्शियसनेस। और वही तुम हो, वही तुम्हारा परिचय है। अब तुम तदात्म शरीर से तदात्म विच्छेद करो। शरीर को काटना तलवार से नहीं है, बुद्धि की तलवार से, विवेक की तलवार से काटना है। ये गहरे भाव कर लेना है। हे राम, कह रहे महर्षि वशिष्ठ, हे राम गहन अनुसंधान करो। मतः अन्यत, मुझसे अन्य कभी भी न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कुछ था, न है, न होगा। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वदा हूं। कैसे? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, लेकिन मैं अपने तृतीय आयाम को, अपने व्यक्तित्व, वास्तव में तृतीय तो अभी वर्तमान में अज्ञान की अवस्था में वह तृतीय है। वह एकमात्र मेरा सत स्वरूप है, वह निरंजन स्वरूप है, अनंत अखंड अविनाशी मेरा स्वरूप है। वही मैं हूं। क्या?
चैतन्यमया चैतन्यमया आनंदमया आनंदमया। वह जो परमात्मा हम व्यय। अनुसंधान करो, गहन भाव करो, निधिध्यासन करो, अपने रामत्व को प्रकट करो। सबके अंदर जो रामत्व है, सबके अंदर जो शिवत्व है, that is the third dimension of your personality, and third dimension is of the nature of pure consciousness, the Atman, ever present, self-luminous, self-existing and self-cognized reality। ये सबकी अनुभूति है, जो हमारा जो तृतीय पहलू है, जो चैतन्य सत्ता है, जिस चैतन्य सत्ता के प्रकाश में अभी ये सच्चिदानंद की वाणी शब्द को अभिव्यक्त कर रही है, मन बुद्धि क्रियमान होकर के प्रवचन कर रहे हैं, ये शरीर जो क्रियमान हो रहे हैं, वो वास्तव में एक है, अद्वितीय है। वहीं तुम जहां पर श्रोता के रूप में श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो और निधिध्यासन कर रहे हो, वहीं वहां पर भी अधिष्ठान मैं ही, मेरा आत्यंतिक स्वरूप, द थर्ड डायमेंशन ऑफ माइंड एंड थर्ड डायमेंशन ऑफ योर्स एंड एवरीवन्स इज वन एंड द सेम। द डिफरेंस इज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डायमेंशन। क्या कहा, सरल शब्दों में समझो। मेरा शरीर और तुम्हारा शरीर बिल्कुल भेद है, मेरा मन और तुम्हारा मन बिल्कुल भेद है। मेरा अपना ही मन अगले दिन पिछले कल क्या था, आज क्या है, कल क्या हो जाएगा। मेरे शरीर की स्थिति 5 दिन से कैसी है, पहले कैसी थी, लेकिन जो निरंजन है, अविकारी है, नित्य है, एक रस है, दैट इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी। वो जो तुम्हारी आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, अभी यही जिसके द्वारा तुम्हारी प्रत्येक क्रिया संचालित, संपादित, क्रियमान हो रही है। ये शब्दों को भी जो श्रवण कर पा रहे हैं तुम्हारे कर्ण और मन बुद्धि जो उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, वह तुम्हारी आत्मा, वह चैतन्य सत्ता ही परमात्मा हम व्यय। अगर उससे तुमने तादात्म्य कर लिया, तुम अजर हो गए, अमर हो गए, अविनाशी हो गए। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास कभी भी कदापि दुख की, भय की, संताप की, जन्म की, मृत्यु की, रोग की, व्याधि की, अभाव की, घृणा की कहीं कोई संभावना नहीं, क्योंकि तुम तृप्त तत्व हो, एकमात्र कृत कृत्य तत्व हो, नित्य तृप्त तत्व हो। चैतन्य में कोई कामना नहीं, क्योंकि चैतन्य, और चैतन्य ध्यान रखो, वह चैतन्य तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा, सभी जीवों की अंतरात्मा वही परमात्मा है। सभी जीव के अंदर अलग अलग देह तादात्म्य के कारण वह अपने को सीमित शरीर में आबद्ध मान करके सुखी दुखी, भय और जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रही है। लेकिन भेद शरीर का है, भेद मन का है, लेकिन जो इन दोनों का अधिष्ठान जो प्रकाशक आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। वह अखंड है, अद्वितीय है, निरंजन है, अविनाशी है, असंग सत्ता है। अनुसंधान करो कि तुम नित्य असंग हो, तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर सकता। जो anything and everything that is not subject to attachment is ever free, untainted। वही निरंजन सत्ता है, जो कहते हैं शंकराचार्य महाभाग अपने ब्रह्मावली में, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यही निधिध्यासन करा रहे हैं, यही ज्ञान करा रहे हैं। शाब्दिक अर्थ इसका भी यही कह रहे हैं। यह अनुसंधान करो, ध्यान करो,
भाव करो। क्या असंग, मैं असंग हूं, असंग हूं, असंग हूं, मैं नित्य असंग हूं, मुझे कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता। और इसका तात्पर्य क्या है? जो असंग है, जो संग दोष से मुक्त है, उसे कोई दुख हो नहीं सकता। उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, व्याध नहीं, अभाव नहीं। जो जन्म धर्मा, मरण धर्मा, सीमा, देश काल, वस्तु परिच्छिन्नता है, उसमें सब में संग दोष होता है। परंतु मैं तो वह चैतन्य सत्ता हूं जो नित्य असंग है, असंग है, असंग है। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हूं, शाश्वत सनातन सत्य हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, अनंत अखंड अद्वितीय असीमित आनंद मेरा स्वभाव है। मैं असंग सच्चिदानंद हूं। यहीं वहां योग वशिष्ठ में कहते हैं परमात्मा हम अव्ययः। वह शुद्ध चैतन्य परमात्मा परब्रह्म मैं ही हूं। और ये ब्रह्म भी, ब्रह्मांड भी, जीव भी, जगत भी, जो कुछ भी मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर दिख रहा है, मैं सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं, सर्वदा हूं। मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न, मुझसे इतर कभी भी कुछ था नहीं, कभी भी है नहीं, कभी भी कुछ होगा नहीं। क्योंकि मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं। ऐसा अनुसंधान करो हे राम, हे राम, गहन अनुसंधान करो, भाव करो अपने आप का, अपने स्वरूप का। तुम किसी अन्य में फंस गए हो, किसी दूसरे को तुमने अपना मान लिया है, तुमने भिखारी से तदात्म कर दिया है, तुमने बीमार से तुमने मुर्दे को अपना मान लिया है। तुम मुर्दा नहीं, तुम तो अमर अविनाशी चैतन्य मूर्ति हो। ये शरीर स्थूल और सूक्ष्म, ये जो दोनों शरीर है, ये मुर्दे हैं। इन मुर्दों को ढो रहे हो। जागो अपने स्वरूप में। ये मुर्दे सदा मुर्दे थे, मुर्दे हैं, मुर्दे रहेंगे। लेकिन तुम इन मुर्दों को भी, जो कठपुतली को भी संचालित करने वाली जो चैतन्य सत्ता, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, वह परमात्मा है, अव्यय अविनाशी परमात्मा है। यह जान करके मुक्त हो जाओ। उस परमात्मा में, उस चेतन में, उस चित्ती शक्ति में, उस आत्मा में तुम बताओ तो कहां जन्म है, कहां मृत्यु है, कहां सीमा, कहां अभाव। द्वैत है ही नहीं। वह अद्वितीय है, अविनाशी है, अखंड है। मुझसे बाहर जब कोई है ही नहीं, मुझसे अन्य जब कोई है ही नहीं, तो किसकी कामना करूं, क्या पाना। और हमारे जीवन में निरंतर जो व्यवहारिक हमारा जीवन है, जो शरीर तादात्म्य में जी रहा है, वह सदा या तो सुबह से शाम तक प्रतिपल तुम अपने मन बुद्धि का, अपने शरीर का अनुसंधान करो, जो शाश्वत सनातन सत्य बता रहा हूं। प्रतिपल या तो किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी के लिए भाग रहे हो, या किसी से पीछा छुड़ाकर किसी से भाग रहे हो। यू आर ऑलवेज, एवरी मोमेंट, यू आर इधर रनिंग अवे फ्रॉम समवन, समथिंग, और रनिंग आफ्टर समवन और समथिंग। दिस इज द eternal, most fundamental diagnosis of your malice, the disease that is eternal। जो तुम्हारा भव रोग है, इसी में एक शब्द में सदा तुम, क्योंकि द्वैत से तुम ग्रस्त हो, और द्वैत जो माइक है, अज्ञान जनित है, तुम हो सदा अद्वैत सत्य परमात्मा हम अव्यय।
ये जो द्वैत तुमने अज्ञान के कारण खड़ा कर लिया है, ये मेरा शरीर, इस शरीर के जनक जननी परिवार बंधु देश, ये सब अज्ञान के कारण, समस्त द्वैत अज्ञान जनित है, मेरे मन का प्रक्षेपण है। The entire phenomenal universe appearing as outside me as a dual reality is mere projection of my mind and yours too. मन से बाहर किसी ने कभी भी कोई द्वैत सत्ता की अनुभूति की नहीं है। मन के द्वारा ही ये अनंत ब्रह्मांड सृजित हो रहा है, मन में ही स्थित रहता है और मन पर्यंत और फिर मन में ही विलीन हो जाता है। और इसीलिए मन असत है, मन काल्पनिक है, मन माइक है। तो बंध्या पुत्र की तरह, क्या बंध्या पुत्र है वो जन्म दे सकता है? अरे बंध्या पुत्र का द बरेन वुमन्स सन, योग वासिष्ठ में अनंत इस तरह की कथाएं। एक बंध्या का पुत्र था जो जहां पर लोक नहीं, उसका साम्राज्य बन गया, सम्राट बन गया, वहां का राजा बन गया। और फिर जो लोक है ही नहीं, वहां पर दूसरे लोक के किसी राजा से युद्ध हुआ। ये सब काल्पनिक है। जो तुम्हारा मन कहना क्या चाह रहा हूं, जिसके पीछे भाग रहे हो, जिसके लिए तरस रहे हो, जिसके लिए पीड़ित हो कि ये मैं पालूं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वह वास्तव में है ही नहीं, तुम्हारा ही प्रक्षेपण है, तुम्हारी ही छाया है, तुम्हारी ही माया है। और जिससे भयभीत हो, जिससे पीछा छुड़ा करके भाग रहे हो, जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो, वह भी तुम्हारी ही छाया है, तुमसे भिन्न न कुछ था, न होगा। लेकिन शरीर तादात्म्य के कारण यह भ्रम हो गया है। ये अमंगल का जो मूल कारण है, ये सिर्फ शरीर तादात्म्य के कारण ही तुम्हें किसी से पीछा छुड़ा करके भागना पड़ रहा है। किससे पीछा छुड़ा रहे हो? केवल व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है। तुम दुख से पीछा छुड़ा रहे हो, तुम डर रहे हो रोग न हो जाए, व्याधि न हो जाए, अभंग अपंग न हो जाऊं, भूख से न मर जाऊं, प्यास से न मर जाऊं, मैं दरिद्र न हो जाऊं, मुझे अपमानित न होना पड़ जाए, मैं बेघर न हो जाऊं। प्रतिपल स्वतः मेरा अपना व्यवहारिक सत्य भी पिछले 2 महीने से जितना यहां उत्तराखंड में जैसी विभीषिका कब कहां, 2 दिन पहले आप सबने पढ़ा होगा, पूरा का पूरा यहां से 40 किलोमीटर दूर देहरादून है, बह गए हैं, कितने लोग मर गए हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में थी। अब व्यवहारिक सत्य यह है कि प्रत्येक जीव जो देह भाव में रह रहा है, तो प्रतिपल उसके शरीर का कब अंत हो जाएगा, कौन सी विभीषिका आएगी, प्राकृतिक विभीषिका आएगी, कौन सा रोग आएगा, व्याधि आएगी, उसे लेके चली जाएगी। तो नित्य तुम भयग्रस्त हो, लेकिन तुम उसको अपना मान चुके हो, इस शरीर को। इसके कारण यह है, तो शरीर है तो द्वैत है, मेरा शरीर और मुझसे परे ये 800 करोड़ तो इस धरा पर मनुष्य ही हैं, इस धरा पर ही केवल अनंत पशु पक्षी। लेकिन अगर शरीर है तो किसी के प्रति घृणा, किसी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू रन अवे फ्रॉम समवन and then I will have to fall in love with somebody and run after someone। ये तो द्वंद्व है अज्ञान में, शरीर तादात्म्य के कारण। शरीर अगर तुम हो तो तुमसे बाहर संसार है। ये सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं अरे ये शंकराचार्य महाभाग की बात आप लोग कहते हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कितनी झूठी बात है, ये दुनिया तो दिख रही है, सत्य नहीं है। अरे महाराज श्री, आपने समझा नहीं। देह दृष्टि से ये सब सत्य है, व्यवहारिक दृष्टि तुम शरीर हो, जीव हो तो सत्य है, परंतु चैतन्य दृष्टि से, आत्यंतिक परमार्थिक दृष्टि से जाकर देखो, ये जगत न था, न है, न होगा। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, वह चैतन्य आत्मा। और जब तक अपने स्वरूप का मुझे बोध न हो जाए, और ये शाश्वत, जब मैं बोल रहा हूं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, सभी जीव को, वास्तव में सभी जीवों के लिए तो ये संभव नहीं। जो विवेक बुद्धि संपन्न जो मनुष्य है, वह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। कैसे?
असत का त्याग करके, असत से संबंध विच्छेद करके और सत में, सत से तादात्म्य करके सत में प्रतिष्ठित होकर के। और असत क्या है, सत क्या है, संक्षेप में फिर रिकैप कर रहा हूं। तुम्हारा स्थूल शरीर से जो तादात्म्य है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से जो तादात्म्य है, ये असत से तादात्म्य क्या है। अभी भूत की तरह, प्रेत की तरह, कल्पना की तरह वह तादात्म्य विच्छेद कर दो। ये शरीर सुखी दुखी होता है, ये रोग सुखी दुखी होते, ये स्थूल शरीर सुखी दुखी होता है, मेरा मन चिंतित भयभीत सुखी दुखी मानित अपमानित हो रहा है, लेकिन इन दोनों का जो दृष्टा है, प्रकाशक है, अनुप्राणित करने वाली सत्ता जो मेरी अंतरात्मा है और सबका यही सत्य है, वह तो अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, आनंद मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति है, नित्य तृप्त सत्ता है। वही तुम्हारा स्वरूप है। हे राम, अनुसंधान करो अपने उस अद्वितीय चैतन्य स्वरूप का और मुक्त हो जाओ अभी किससे, समस्त रोग से, समस्त अभाव से, चिंता से, जन्म से, मृत्यु से, रोग से, व्याधि से, अमंगल से, सबसे मुक्त हो जाओ। यह जान करके अपने स्वरूप मात्र का, और स्वरूप में भी क्या, मैं ये जो दृश्यमान शरीर है और दृश्यमान मन है वह नहीं हूं। मेरे अस्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की समस्त वृत्तियों का जो प्रकाशक, सर्वधी साक्षी भूतः, ये हृदयाकाश में, सभी जीवों के हृदयाकाश में एक ही बैठा हुआ है, वही परम मुक्त है, एक अद्वितीय अविनाशी, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही अव्यय अविनाशी परमात्मा तुम हो। हे राम, यह जान करके अभी मुक्त हो जाओ समस्त बंधन से, समस्त भय से, समस्त अज्ञान से, समस्त अमंगल से, और अपने नित्य मंगल स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप, एक अविच्छिन्न परम पद, परम धाम स्वरूप जो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। और ये अनुसंधान करो, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न कभी भी कुछ भी नहीं था। अभी वर्तमान में भी मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरा स्वप्न है, मेरी कल्पना है, और आने वाले भविष्य में भी मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रतीत होऊंगा, भाषित होऊंगा। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न दृष्टा का जो मन है, प्रतिदिन आप अनुभव करते हैं, जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा के मन के द्वारा समस्त स्वप्न दृश्य, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़ महासागर जो दृश्य के रूप में आपको बाघ बकरी हाथी शत्रु मित्र प्रियतम प्रेसी जो कुछ भी स्वप्न में दिखते हैं, क्या तुम्हारे मन से बाहर किसी की सत्ता होती है? जब जग जाते हो तो जान लेते हो कि अनंत स्वप्न दृश्य मेरे मन के द्वारा प्रक्षेपित अर्थात काल्पनिक सत्ता था। उस स्वप्न में तुम क्षण भर के लिए राजा बन गए और एक दिन के स्वप्न में तो रंक बन गए। तो जब जग जाते हो तो क्या तुम रोते हो कि मैं तो क्षण भर के लिए स्वप्न में देख रहा था कि सिंहासन पर बैठा था या प्रधानमंत्री बन गया था इस भारतवर्ष का, और क्या जिस दिन तुम देखते हो कि मैं तो भिखारी बन गया था तो क्या उठ करके रोते हो? प्रभाव जरूर थोड़ा पड़ता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब जग जाते हो कि ये तो स्वप्न था, राजा होना भी स्वप्न था, रंक भी स्वप्न था, जन्म भी स्वप्न, मृत्यु भी स्वप्न, रोग भी स्वप्न, स्वास्थ्य भी, ये स्वप्न स्वप्निल था। मैं तो वह तत्व हूं, चिन्मयी सत्ता हूं, परमात्मा सत्ता हूं। परमात्मा हम व्यय। हे राम, अनुसंधान करो, ध्यान करो, भाव करो कि मैं वह अव्यय अविनाशी परमात्मा हूं।
जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, स्वप्नवत दिख रहे हैं, स्वप्नवत स्थित रहते हैं, स्वप्नवत विलीन हो जाते हैं। इसलिए मैं शरीर नहीं, शरीरों का समूह भी नहीं, लेकिन मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में अहम सर्वम इदं विश्वम परमात्माहमव्ययः न भूतं नास्ति नो भावी मतः अन्यतिति भावय। न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न, मुझसे इतर कुछ भी न था, न है, न होगा। मैं कालातीत हूँ, देशातीत हूँ, समस्त का अधिष्ठान स्वरूप वह चैतन्य अव्यय परमात्म सत्ता हूँ। मैं नित्य मुक्त हूँ और मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में दिखता हूँ। मुझसे बाहर कोई नहीं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, धनवान से धनवान, सुंदर से सुंदर और कुरूप से कुरूप और निर्धन से निर्धन और पापी से पापी और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी इस जगत में, व्यवहारिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी है प्रतीत होता, वो सब मेरा प्रक्षेपण है। मुझ में ही ये सब स्वप्नवत दिखते हैं। मैं नित्य हूं, कुटस्थ हूं, मैं अविकारी हूं, एक हूं, एक रस हूं। मेरा आनंद, मेरा प्रेम कभी भी उस एक रसता का त्याग नहीं होता। जिस प्रकार से ये मन कभी सुखी, कभी दुखी, कभी नीरस, कभी बोरडम, ये शरीर नहीं, मैं वह चैतन्य सत्ता हूं, अव्यय परमात्मा हूं। ये मेरी जो अंतरात्मा और सभी जीवों की जो अंतरात्मा है वही अव्यय परमात्मा है। और वह भूत वर्तमान भविष्य में एकमात्र सदवस्तु है। इसलिए I told you that realize and identify with the third dimension of your personality. तुम्हारे व्यक्तित्व का अभी यही जो तृतीय आयाम है। पहला आयाम क्या बताया? ये शरीर स्थूल, इसका निषेध कर दो बुद्धि से। मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं। ये मन बुद्धि जो सुखी दुखी हो रहा है, अपमानित, भयभीत, मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। मैं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हूं। ये जो दूसरा आयाम है इसका भी निषेध कर दिया। इन दोनों को देखने, जानने, प्रकाशित करने वाला जो अधिष्ठान स्वरूप, ये जो आत्मा है, चैतन्य प्रकाश है, जो मेरे अंतःकरण में, हृदयाकाश में और सभी जीवों के हृदयाकाश में जो विद्यमान है, मैं वही हूं, वही ब्रह्म, वही अव्यय परमात्मा मेरा स्वरूप है। दैट थर्ड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी इज ever supreme self, ever free, ever blessed and blissful, ever saturated with nectarine bliss and love, infinite and absolute existence, शाश्वत सनातन सत्य है। वह सबका शासक, उस पर किसी का शासन नहीं। वही तत्व मैं हूं। मैं सबका प्रकाशक, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। मुझ में सब ब्रह्मांड कल्पित है, समस्त लोक देश सब कल्पित है। मैं वह अव्यय परमात्मा हूं और मैं ही मुझसे बाहर अज्ञान के कारण जगत के रूप में दिखता हूं। लेकिन अब मैंने जान लिया श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति से कि मुझसे बाहर कुछ नहीं, सदा मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। मैं नित्य मुक्त हूं। मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं चैतन्य मूर्ति हूं, चैतन्य शरीर हूं, चैतन्य देह हूं, आत्मदेही हूं।
मैं संबित देही हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं परम हूं, परम विशुद्ध हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। आई एम बिगर देन द